हम इस वीडियो में देखेंगे पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन होंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो फॉर्मूला बेस्ड जब क्वेश्चन देखने वाले हैं तो एक काम करते हैं, फॉर्मूले को 4 फॉर्मूले को देखने वाले हैं हम। सबसे पहले तो देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। इन तीनों फार्मूलों को देखने वाले, चारों फार्मूलों को देखने वाले हैं क्योंकि इन पे बेस्ड ही हम क्वेश्चन करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे और इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड ही आज क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और ये फॉर्मूले याद है तो आप अच्छे से कर जाओगे, नहीं तो थोड़ी सी समस्या में आ जाओगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। और इसमें एक फॉर्मूले पे बेस्ड और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो इसका क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। ये फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। 1.4 इंटू 1.4 माइनस 1.2 इंटू 1.2 और बटे में है 1.4 माइनस 1.2। तो इसको देखना है कि इसके बराबर क्या होगा। सबसे पहली बात तो देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि a बराबर 1.4 और b बराबर 1.2। तो देखो ये 1.4 इंटू है तो क्या होगा, a का स्क्वायर होगा, साइन माइनस का है, और b हमने माना 1.2 तो यहाँ क्या होगा b का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है a माइनस b। तो आपको पता होना चाहिए, हमने इसको क्या लिखा था, a माइनस b और a प्लस b, इसको लिखा था। और बटे में क्या था, a माइनस b है, अर्थात a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, बचा क्या a प्लस बी, अर्थात a प्लस बी मतलब 1.4 प्लस 1.2 ऐड करना है। तो 1 और 1 2, 0.4 और 0.2 कितने होगा, 0.6। तो इसका आंसर क्या होगा, 2.6 होगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और इसी तरीके का क्वेश्चन। 23.24 इंटू 23.24 माइनस 10.24 इंटू 10.24 बटे में 23.24 माइनस 10.24, इसके बराबर क्या होगा। तो आप देखो कि ये स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर माइनस ये क्या है b स्क्वायर, तो और ये क्या है a और ये माइनस b। तो देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे में a माइनस b। तो इसको हमने फॉर्मूला देखा कि a माइनस b और a प्लस b, और बटे में क्या है a माइनस b। तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या a प्लस b। तो यानी कि 23.24 और 10.24 को जोड़ देना है। तो 23 और 10 कितने होगा, 33, 0.24 दूनी कितने होगा, 48। तो 33.48 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब इसको तो अभी इस प्रकार से कर रहे हैं हम, लेकिन जब हम सीख जाएंगे तो फिर डायरेक्ट एग्जाम में किस प्रकार से करेंगे हम देखेंगे। यानी कि यहाँ पे स्क्वायर वाली बात हो रही है, a माइनस बी का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ a माइनस बी हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। तो 23.24 और 10.24 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 33.48 आएगा। डायरेक्ट जब हम सीख जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट ही
करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चनों को देखते हैं हम। तो इन तीनों क्वेश्चनों को देखेंगे, वही फॉर्मूला देखो यहाँ पर पे स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि ये a का स्क्वायर है और ये b का, और ये a माइनस बी। तो आप समझो ये, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, और बटे में क्या है a माइनस बी। तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, बचा क्या a प्लस बी, यानी कि 2.39 और प्लस 1.61, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, और पॉइंट यहाँ पर 39 और 61 कितने हो गए 100, तो 2 अंक के पहले पॉइंट है, 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर क्या प्लस आएगा ना, प्लस बचा ना, ये a प्लस बी बचा ना, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी पहले से ही दिया है, और आप समझो ये पहले से ही दिया है, क्या दिया है a प्लस बी पहले से ही दिया है और a माइनस बी पहले से ही दिया है। और आप देखो कि 2.644 में से यहाँ पे a माइनस बी पहले से ही घटा के दे दिया उन्होंने। 2.644 में से जब 2.356 घटाओगे तो कितना आएगा 2.288 आएगा। तो यहाँ पर पहले से ही घटा के दे दिया उन्होंने, क्या दे दिया, पहले से ही घटा के दे दिया, तो यानी कि क्या दे दिया a माइनस बी पहले से ही उन्होंने दे दिया, तो ये कैंसिल हो गया। अब a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब कि इनको जोड़ देना है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, और 6 और 3 9, और 44 और 56 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 1000, कितने हो जाएंगे 1000, अर्थात 4.1000। और कितने अंक के पहले पॉइंट था 1 2 3 अंक के पहले पॉइंट, 1 2 3 अंक के पहले पॉइंट ये लगा दिया, तो यहाँ प्लस था ये, तो 4 प्लस क्या हो गया 1, कितने हो गए 5, तो इसका आंसर क्या आ गया 5। अब देखो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर a माइनस बी, तो यानी कि बचेगा क्या a प्लस बी बचता है, यानी कि इनको जोड़ देते हैं। तो 0.03 और 0.01 को जोड़ना है, तो 0.03 और 0.01 क्या होगा 0.04 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तो इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। तो ये वर्गों पर अंतर वाला जो है ना, जो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला अपॉन में a माइनस बी का हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं क्यूब पर आधारित। अब ये वाला देखो, ये क्यूब पे आधारित है, तो इसमें एक फॉर्मूला और बन जाएगा, तो वो कैसे बनेगा सबसे पहले तो देखते हैं। तो a बराबर 785, तो इसको साइड में लिख लेते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं। a बराबर 785 और b बराबर 435। तो आप देखो यहाँ पर a कितनी बार है 3 बार, कितनी बार है, तो यानी कि a का इंटू 3 बार हुआ है, तो क्या बन जाएगा a की घात 3, साइन है प्लस का। ये b कितनी बार है 3 बार, तो b का इंटू 3 बार हुआ, तो ये प्लस गलत लग गया, यहाँ क्या है इंटू, ये तो ये b कितनी बार है 3 बार इंटू में, तो b की घात 3। अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस बी और a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। a का क्यूब प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। अब इसकी जगह पर देखो ये a का क्यूब है, यहाँ से यहाँ तक अब क्या है, ये a का क्यूब है कि नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है b का क्यूब है, यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या है, ये फॉर्मूला है, यानी कि इसकी जगह पर मैं ये रख सकता हूँ। आप बोलोगे कि जी हाँ रख सकते हो। और बटे में क्या है, ये a का वर्ग है प्लस ये b माना था ना हमने 435, तो ये b का वर्ग है माइनस ये a है और ये क्या है b।
तो आप देखोगे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस बी का माइनस ए बी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? ए प्लस बी बचा है। बचा क्या? ए प्लस बी बचा है। तो आप देखोगे कि ए प्लस बी अर्थात मैं 785 और 435 को जोड़ दूं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 और 5 कितने होते हैं? 10। 8 3 11 और 1 12, 4 7 11 और 1 12, तो 1220 इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखो 1220 आंसर तो होगा, लेकिन जब हम इसको एग्जाम में करेंगे तो कैसे करेंगे? एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हम कर लेंगे इसकी, लेकिन जब एग्जाम में करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है? प्लस है। तो समझना ध्यानपूर्वक कि ये 3 बार है और ये कितनी बार है? 2 बार। तो ऊपर बचेगा ए प्लस बी। क्या बचेगा? देखो ये माइनस होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए? प्लस। वहाँ 3 बार होना चाहिए, यहाँ कितनी बार होना चाहिए? 2 बार। तो ऊपर की वैल्यू एक बार प्लस कर दो, ए प्लस बी, यानी 785 में क्या प्लस कर दोगे? 435 प्लस कर दोगे तो डायरेक्टली ही आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अभी हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो इसको हम पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला ये है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी कोष्टक, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है और इस फॉर्मूले के बेस्ड पर ही हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ए बराबर यहाँ क्या है? 0.05 और बी बराबर क्या है? 0.04। अब देखो यहाँ पर ये ए यानी कि 5 5 5 यानी कि ए कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो 3 क्यूब हो गया। माइनस तो यहाँ पर क्या हो गया? 4 4 4 कितनी बार लिखा है? इनटू में 3 बार, यानी कि बी का क्यूब हो गया। यहाँ पर ए इंटू ए है तो क्या हो गया? यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर क्या है? ये ए बी है। क्या है? ए बी प्लस यहाँ पे क्या है? ये बी का स्क्वायर है। ये ए बी कैसे आया मैं बताऊंगा आपको। तो देखते हैं 5 का इंटू जब यानी कि 0.05 का इंटू 0.04 में करोगे तो क्या आएगा? देखो 5 चौके 20 और 1 और 2 इंटू में नंबर ऑफ जुड़ जाते हैं, 1 2 3 4, तो 4 अंक के पहले क्या लगेगा? पॉइंट। तो 1 2 3 और 4 अंक के पहले पॉइंट लग गया, लेकिन इसके अंक के बाद 0 कोई मतलब नहीं होती, तो 0.002, तो पॉइंट यहाँ पर अच्छा 1 0 कम रह गई यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर 1 0 और लगा लो, तो 0.002, तो ये ए बी को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? ए बी को। अब देखो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर क्या होता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है जैसे कि ए माइनस बी, तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस में ए बी, तो ये वैल्यू होती है। जब इसका करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और माइनस ए माइनस बी, ये मिल जाएगा। जब इसका इंटू हम इसमें करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। तो देखो अभी हमारा फॉर्मूला इस क्वेश्चन के बेस्ट पर ये है और इसके अपोन में क्या लगा हुआ था? ये ए का वर्ग लगा हुआ था, प्लस में बी का वर्ग है और आखिरी में ए बी को लिख दिया। तो देखो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस ए बी, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस ए बी, तो ये कैंसिल हो गया। बचा क्या? ए माइनस बी बचा है। क्या बचा है? ए माइनस बी, यानी कि 0.005 में से माइनस करते हैं 0.04 को कर देते हैं, तो 5 में से 4 गए तो बचे कितने? 1, तो ये क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना? तो 0.01 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला भी आपको लिखना पड़ेगा। इसकी जगह पर आपको